type of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placement approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Fare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबर। रेस्क्यू के बाद तालाब पर निकाली गई एयरफोर्स की पैराशूट जिप्सी। बुधवार दोपहर मलपुरा के वायुसेना के ड्रॉपिंग जोन में ट्रेनिंग के दौरान जहाज से गिराई गई थी पैराशूट जिप्सी। मलपुरा के खलुआ गाँव के तालाब में गिरी थी पैराशूट जिप्सी। लॉकडाउन के बाद स्कूल खोले जाने को लेकर अप्सा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से की मुलाकात। 26 अक्टूबर से स्कूल खुलने की है संभावना। खरीद केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कमिश्नरी में दिया धरना। अधिकारी नहीं आए ज्ञापन लेने, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रहे प्लाज्मा को दान कराए जाने को लेकर रोटरी क्लब ने शुरू की मुहिम। लोगों को जागरूक कर कराया प्लाज्मा दान। भाजपा युवा मोर्चा ने किया मास्क वितरण। लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक योगेंद्र उपाध्याय भी रहे मौजूद। धनौली गांव के सिरौली के महिला पुरुषों ने जिला मुख्यालय पर किया अनूठा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी को तंज कसते हुए गाए गीत। क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की उठाई मांग। गरीब परिवार पर दबंगों ने की दबंगई। विपक्षियों ने गरीब परिवार का मकान की दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ परिवार के परिजनों ने मोबाइल कैमरे से पूरी घटना की रिकॉर्ड। थाना बाह क्षेत्र के विद्यारामपुरा का मामला। किसानों ने घेरा एतमादपुर थाना। चीता पुलिस कर्मियों पर किसानों से मारपीट का आरोप। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुषों ने घेरा थाना। सरकार की ओर से स्कूल खोले जाने की सहमति के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज होने लगी हैं। स्कूलों की संस्था अप्सा के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल खोले जाने को लेकर अपने सुझाव जिला प्रशासन को सौंपे, तो वहीं जिलाधिकारी ने जल्द ही नई गाइडलाइन जारी करने का आश्वासन दिया। माना जा रहा है
आगरा जिले में 26 अक्टूबर से 10वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने को लेकर सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन जिला स्तर पर इसकी गाइडलाइन अभी आनी बाकी है। प्रशासन की ओर से स्कूल खोले जाने को लेकर सकारात्मक रूप देखने के बाद अभी स्कूलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते स्कूलों की संस्था अप्सा का प्रतिनिधित्व मंडल जिलाधिकारी आगरा से मिला, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा, उप सचिव त्रिलोक सिंह राणा, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता उपस्थित थे। सरकार के द्वारा निर्देशित कक्षाओं को पहले सीनियर बच्चों से शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी शामिल हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में कक्षा 10 व 12वीं की कक्षाएं लगाए जाने पर विचार हो रहा है। ये कक्षाएं 26 अक्टूबर से शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत गाइडलाइन आना अभी बाकी है। जी, कंप्यूटर लैब्स की जो सिचुएशन है, जिनको हम ऑनलाइन पे कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उनसे ये अनुरोध किया कि हमें 10वीं और 12वीं को बुलाने दिया जाए। और हमने ये भी कहा कि हम 3 घंटे से ज़्यादा का स्कूल नहीं रखेंगे और जो भी गाइडलाइंस आपके द्वारा दी जाएंगी उनको पूरी तरह से पालन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने उनसे भी कहा कि कहीं कोई बात होती है तो कम से कम स्कूल प्रबंधन को उसका जो है जिम्मेदार ना ठहराया जाए, जिसको उन्होंने बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुना। और उन्होंने यही कहा कि आपसे मैं 20 तारीख को मिलूँगा और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी स्कूल जो है वो खोल। फिलहाल जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल से ज्ञापन लेकर अपने साथ चर्चा की और उनकी ओर से दिए गए सुझावों पर मंथन करने के बाद 20 अक्टूबर को उन्हें बैठकर नई गाइडलाइन दिए जाने का आश्वासन दिया। वहीं प्रशासन स्कूलों के अलावा फिलहाल अभिभावकों का पक्ष भी जानना चाहता है, जिसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर गिरधर शर्मा ने मीटिंग के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और उम्मीद जताई कि जल्दी ही स्कूल खोलने की गाइडलाइन परमिशन जिलाधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। कोरोना वायरस के इलाज में सबसे कारगर साबित हो रहे प्लाज्मा को दान करने के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोटरी क्लब में कोरोना से सही हुए कुछ मरीजों को इस प्रयास से जोड़ा और उनका प्लाज्मा दान कराया गया। कोरोना वायरस को भारत में आए भले ही 10 माह होने को आ रहे हों, लेकिन अभी भी इसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है। बचाव और कुछ सहयोगी इलाज ही कोरोना वायरस से फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई हो, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक होने के बाद उसके शरीर में पाई जाने वाले एंटीबॉडीज काफी कारगर साबित हो रही हैं, जिसके लिए कोरोना संक्रमित मरीज को अपना प्लाज्मा देना होता है और इस प्लाज्मा को कोरोना संक्रमित मरीज पर चढ़ाया जाता है। कोरोना संक्रमित मरीज की जान बचाने में प्लाज्मा थेरेपी के रिजल्ट अच्छे हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों के सही होने के बाद उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है और अधिक से अधिक सही हुए कोरोना संक्रमित मरीजों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने की अपील भी विभिन्न स्तर से किया जा रहा है। इसी प्रयास में रोटरी क्लब आगरा ने पहल करके शुभम अग्रवाल का प्लाज्मा डोनेट कराया। रोटरी क्लब के ट्रेनर रोटेरियन सुरेंद्र जैन के मैनेजर शुभम अग्रवाल को 15 दिन तक बुखार और गले में खराश थी। उन्होंने एंटीबॉडीज की जांच कराई। कोरोना एंटीबॉडीज की मात्रा अधिक होने पर उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक में प्लाज्मा दान किया। अध्यक्ष डॉक्टर आलोक मित्तल के आग्रह पर शुभम अग्रवाल ने एसएन मेडिकल कॉलेज में अपना प्लाज्मा दान किया। आज हमने रोटरी क्लब आगरा के सौजन्य से एक दूसरा प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करके प्लाज्मा डोनेशन किया। पहला डोनेशन हमारे रोटरी क्लब आगरा के सचिव आशीष अग्रवाल ने 1 हफ्ते पहले किया था। इस कोरोना महामारी में यदि हम समाज सेवा कर सकते हैं, कोई दान दे सकते हैं, तो प्लाज्मा दान सबसे बड़ा दान है। समय समय पर जरूरतमंद को जरूरत के अनुसार दान करना ही सबसे बड़ा दान है। अगर हमारे पास धन है तो हमें धन के कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से कोरोना महाकाल में प्लाज्मा का दान ही सबसे बड़ा दान है। ऐसे लोग जो प्लाज्मा के कारण अपनी जान खो रहे हैं, उनको जरूरत के लिए हम ही सभी लोगों को जो कोरोना से पॉजिटिव होकर अपने आप को ठीक हो चुके हैं और फिट महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को अपना प्लाज्मा दान जरूर करें। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लाज्मा का दान जरूर करें। इस दौरान उन्होंने सभी कोरोना फाइटर से आग्रह किया कि प्लाज्मा दान करके किसी की जान बचाई जा सकती है, तो वैसे सबसे बड़ा दान यही है। इस दौरान रोटरी क्लब आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक मित्तल, सचिव आशीष अग्रवाल, क्लब ट्रेनर मेजर डोनर लेवल 2 सुरेंद्र जैन मौजूद रहे।
आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलुआ में बड़ा हादसा हो गया। ट्रेनिंग के दौरान हवाई जहाज से पैराशूट के साथ गिराई गई जिप्सी अनियंत्रित होकर गांव के तालाब में गिर पड़ी। तेज आवाज से गिरी पैराशूट जिप्सी के कारण गांव में हड़कंप मच गया। बाद में सेना और वायुसेना के जवानों ने संयुक्त अभियान चला। सामान से लदी जिप्सी को तालाब से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलुआ में बड़ा हादसा हो गया। ट्रेनिंग के दौरान हवाई जहाज से पैराशूट में गिराई गई जिप्सी अनियंत्रित होकर गांव के तालाब में गिर पड़ी। तेज आवाज से गिरी पैराशूट जिप्सी के कारण गांव में हड़कंप मच गया। बाद में सेना और वायुसेना के जवानों ने संयुक्त अभियान चला। सामान से लदी जिप्सी को तालाब से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के कई घंटे बाद गुरुवार सुबह वायुसेना के जवानों को सफलता मिल गई और तालाब में गिरी पैराशूट जिप्सी को बाहर निकाल लिया गया। ये अच्छा ऊपर से जब गिरा नहीं तो पोखर में गिरा तो बहुत जोर से आवाज आई। अच्छा, आप कहाँ पे थे? यही नहीं। अच्छा, बैठो थे आप? बैठ सी दीवार से। क्या हुआ एकदम? बहुत से ऊपर से जहाज गिरा, वो गिरा ना ट्रक से मारा गाड़ी, बहुत जोर से गाड़ी तुम्हारी। तो आवाज आई थी। अच्छा, हाँ, बस ऊपर से आ रही था, वो देखी थी तो मैंने फिर बहुत से कही और छोटी छोटी गाड़ी गिरी। जहाज में था या हेलीकॉप्टर में था? नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था। 20 पहिया वाला। अब 20, हाँ, कौन सा था? 20 पहिया वाला। 20 पहिया वाला। अच्छा। 20 पहिया वाला था। फिर? और ऊपर है कि एकदम जैसे तालाब में गिरा। हाँ। और उससे आवाज बहुत तेज हुई। बहुत तेज आवाज हुई। डर गए होगे आप लोग? और आवाज हो तक है मतलब पूरा गांव दे बैठे हो। किसी ने कहा कि उसमें आदमी और है, तो आदमी हमारे गांव के उसमें और कूद पड़े उसको निकालने के लिए। तो जैसे कैसे आदमी ने हमारे ने कुछ नहीं मिला, जो तक तुम्हारी जी फोर्स आ गई। बता दें, थाना मलपुरा के गांव खलुआ से 2 किलोमीटर दूर वायुसेना का डंपिंग जोन है। ट्रेनिंग के दौरान यहां अक्सर पैरा जंपरों के साथ सामान व गाड़ियों को पैराशूट की मदद से ड्रॉपिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के तहत करीब 5000 फीट ऊंचाई के से सामान से भरी सेना के रंग की एक जिप्सी को पैराशूट की मदद से नीचे गिराया गया था। तेज हवा के चलते पैराशूट दिशा भटक गया और पैराशूट जिप्सी खलुआ के तालाब में गिर पड़ी। सेना की सामान लदी पैराशूट जिप्सी के गांव में तालाब में गिरने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ सेना के जवान और मलपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद जिप्सी को तालाब से बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत चलती रही, परंतु अंधेरा होने के चलते सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह सेना के जवानों को सफलता मिल गई और जिप्सी को तालाब से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में तालाब के आसपास ग्रामीणों का हुजूम भी इकट्ठा हो गया। इस दौरान तालाब में गिरी पैराशूट जिप्सी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। सदर तहसील के धनौली गांव के सिरौली रोड की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के महिला पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने आगरा के जिला मुख्यालय पर अनूठा प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे इन महिला पुरुषों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अच्छे दिन आएंगे, सबका विकास कराएंगे गीत गुनगुनाने के साथ उड़ जा रे जहाज मोदी का है राज के गीत का विरोध जताया। सदर तहसील के धनौली गांव के सिरौली रोड की है समस्याओं को लेकर क्षेत्र के पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने आगरा के जिला मुख्यालय पर अनूठा प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे इन महिला पुरुषों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अच्छे दिन आएंगे, सबका विकास कराएंगे के गीत गुनगुनाने के साथ उड़ जा रे जहाज मोदी का है राज के गीत का अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के महिला पुरुषों का कहना था कि धनौली के सिरौली गांव में पिछले कई वर्षों से जलभराव के साथ तमाम समस्याएं हैं। क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग नारकी जीवन जीने पर मजबूर है और इसे लेकर कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन किसी के भी कान पर अब तक जून नहीं रेंगी है और इसी के चलते उन्हें अनूठा प्रदर्शन करना पड़ा है। साइडन में नाले बनने चाहिए। सबसे पहले जो बड़ा नाला वो निकलना चाहिए और विकास नगर है उसमें आज भी इतनी कंडीशन खराब है। वैसे तो हमारे माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी और हमारे अधिकारी जी कहते हैं कि स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो,
जब इतने मच्छर पनप रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी पनप रही हैं, तो कहाँ से स्वस्थ रहेंगे और कहाँ से स्वच्छ रहेंगे। विरोध प्रदर्शन अब देखो जो अम्मा बेचारी बड़ी बूढ़ी हैं, अगर किसी के कोई बच्चा हो रहा हो, कोई बीमारी हो जाए, आदमी दम तोड़े तो तोड़ दे, इतनी जल्दी वहाँ से आ नहीं सकता। आज भी कम से कम 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। घाटू पानी है। अधिकारी जी ने क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। 1 महीना हो गया, 8 तारीख को हमने पहले भी दिया था, आज भी दिया है। आज हमने डेट खोल दी है। इसमें हम 12 तारीख को सिरौली रोड पे धरने पे बैठ रहे हैं साहब। बता दें, कोई पहली बार नहीं है जब धनौली के सिरौली के रहने वाले लोगों ने जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी कई बार यह लोग जिला मुख्यालय पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। एक बार फिर यहाँ के बाशिंदों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप अपनी समस्याएं दूर करने की मांग की है। बाजरा के खरीद केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर किसान संघ ने कमिश्नरी पर धरना दिया। धरने के दौरान ज्ञापन न लिए जाने से नाराज किसानों ने अधिकारियों को किसान विरोधी मानसिकता का करार दिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बाजरा मक्का के खरीद केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर आरएसएस के संगठन भारतीय किसान संघ ने प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर के नेतृत्व में कमिश्नरी में धरना प्रदर्शन दिया। धरने के माध्यम से ये किसान नेता अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सबसे अधिक किरकिरी इस धरने में ये हुई कि सूचना देने के बाद भी अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए। ये धरना किसी विपक्षी संगठन या राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि आरएसएस के अनुषांगिक संगठन किसान मोर्चा का था। लेकिन पूर्व सूचना के बाद भी अधिकारी जिन्हें सूचना दी गई थी वे ज्ञापन लेने नहीं आए, जिससे किसानों में काफी आक्रोश रहा और उन्होंने इन अधिकारियों को किसान विरोधी करार दिया। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने बताया कि किसान विरोधी मानसिकता के अपर आयुक्त साहब सिंह ने किसान संघ का ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। आक्रोशित किसान संघ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार के गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया और ऐलान किया कि किसान विरोधी अपर आयुक्त के खिलाफ सभी किसान संगठन मोर्चा खोलेंगे। किसान संघ प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने कहा कि बाजरा की फसल पककर तैयार हो गई, लेकिन अभी तक बाजरा और मक्का के खरीद केंद्र नहीं खोले गए हैं। खरीद केंद्र नहीं खुलने के कारण बाजरा 1100 रुपए कुंटल बिक रहा है, जबकि बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपए कुंटल है। दलहन और मक्का की सभी मूल्य से अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने आज कमिश्नरी पर धरना देकर शासन और प्रशासन से मांग की है कि बाजरा, दलहन, मक्का के खरीद केंद्र अविलंब खोले जाएं। बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपये है, जबकि बाजरा बाजार में 1100 रुपये कुंटल बिक रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। सरकार से आज भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन देकर के मांग की है कि अविलंब बाजरा, दलहन, मक्का के पूरे प्रांत के सभी जिलों में अविलंब खरीद केंद्र खोले जाएं और खरीद सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को बाजरा का और अन्य फसलों का समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। वहीं मक्का भी समर्थन मूल्य से आधी कीमत पर बिक रहे हैं। चाहर ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कह रही है, लेकिन खरीद केंद्र नहीं होने के कारण किसानों को समर्थन मूल्य का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। ये किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने शीघ्र बाजरा के खरीद केंद्र खोलने की सरकार से मांग की है। चाहर ने किसानों को 18 घंटे बिजली देने की मांग करते हुए कहा कि फसल बुवाई के समय विद्युत बिल वसूली और किसानों के कनेक्शन काटने की कार्यवाही रोकी जाए और सहकारी समितियों का बकाया माफ कर किसानों को समितियों से खाद उपलब्ध कराई जाए। चाहर ने अपर आयुक्त साहब सिंह को किसान विरोधी मानसिकता का अधिकारी बताते हुए कार्यवाही की मांग की। किसान संघ के साथ सभी किसान संगठनों के कार्यकर्ता शनिवार से किसान विरोधी अपर आयुक्त के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। मुख्यमंत्री से भी शिकायत की जाएगी। कार्यालय मंत्री ऋषि कुमार और प्रांत महामंत्री लक्ष्मण सिंह ने भी विचार व्यक्त किए और अपर आयुक्त की कार्यशैली पर कड़ा आक्रोश जताया। धरने में मौजूद अनेक किसान व किसान नेताओं ने आयुक्त साहब सिंह की किसान विरोधी कार्यशैली पर आक्रोश जताया और आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि किसानों का अपमान करने वाला अधिकारी आगरा में नहीं रह पाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा शिवाजी मंडल द्वारा शंकरगढ़ की पुलिया पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक और विधायक योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। योगेंद्र उपाध्याय के साथ भाजपाइयों ने यहां लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति जागरूक किया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा शिवाजी मंडल द्वारा शंकरगढ़ की पुलिया पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक और विधायक योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। योगेंद्र उपाध्याय के साथ भाजपाइयों ने यहां लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। और युवा मोर्चे के महानगर उपाध्यक्ष आलोक उपाध्याय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 5000 से ऊपर मास्कों का वितरण है और सैनिटाइजिंग का वितरण है। यहाँ पर ये जनता को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि मास्क का धारण करें, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें। यही कोरोना की दवा है। पिछले दिनों जनता में जागरूकता आई है और इस कारण कंट्रोल भी हुआ कोरोना। जिस भयावह दृष्टि से फैल रहा था उसमें काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। ये एक शुभ समाचार है, लेकिन जनता जितनी जागरूक होगी उतना ही निकलती हैं उनके लिए उनको दूसरे पे ना जाएं, उसके लिए मास्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आप खुद को और दूसरे को बचा सकेंगे इस वायरस से संक्रमित होने के लिए। तो इसी की दृष्टि से देखते हुए कि कैसे कोरोना हारे और भारत जीते, इस विषय पे आज यहाँ 5000 मास्क का वितरण किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक आदरणीय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद रहे, जिनके हाथों से यहाँ मास्क का वितरण और सैनिटाइज। मैं पंडित देवेश पचौरी, शिवाजी मंडल युवा मोर्चा बीजेपी आगरा महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज हमने शंकरगढ़ की पुलिया शिवाजी मंडल के तहत विधायक उपाध्याय जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, जिसमें हमने 5000 मास्कों का वितरण किया है और सैनिटाइजर का वितरण किया है। विधायक जी का भी कहना है कि जब तक हम कोरोना को हराएंगे नहीं, हम चैन से बैठेंगे नहीं। हमारा यह क्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। विधायक जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक योगेंद्र उपाध्याय के साथ भाजपा नेताओं का कहना था कि कोरोना से बचाव ही उपाय है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और इसी बात को इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को समझाया भी जा रहा है। दबंगों की दबंगई एक बार फिर से देखने को मिली। पड़ोस में रह रहे गरीब परिवार के मकान की दीवार को पड़ोसी दबंगों ने तोड़ दिया। दबंगों की दीवार तोड़ता ये पूरा मामला परिवार के एक सदस्य ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। पीड़ित परिवार ने दबंगों की शिकायत क्षेत्रीय थाना पुलिस से करने के साथ अधिकारियों से भी की है। दबंगों की दबंगी एक बार फिर देखने को मिली है। पड़ोस में रह रहे गरीब परिवार के मकान की दीवार को पड़ोसी दबंगों ने तोड़ दिया। दबंगों की दीवार तोड़ता है पूरा मामला परिवार के एक सदस्य ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।
पूरा मामला थाना बाहा क्षेत्र के विद्या रामपुरा का है। बता दें, विद्या रामपुरा में एक गरीब परिवार रहता है। परिवार के सदस्यों की माने तो उसके बगल में एक दबंग परिवार भी है जो आए दिन उन्हें परेशान करता है। परिवार के सदस्य अपने घर को लेकर एक दीवार बना रहे थे, तभी दबंगों ने गाली गलौज करते हुए दीवार को तोड़ दिया। इस दौरान गरीब परिवार के सदस्य ने दबंगों के दीवार तोड़ती पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। इसके बाद पूरे परिवार ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय थाना पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है। पीड़ित परिवार इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। आगरा के एतमादपुर में सब्जी मंडी से लौट रहे किसान के साथ सिपाहियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए दर्जनों किसानों ने महिलाओं सहित थाने का घेराव कर दिया। किसान को छोड़े जाने और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने तक किसानों ने थाने में ही धरना शुरू कर दिया। थाना मलपुरा एतमादपुर क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां थाना क्षेत्र के गांव शीशिया का निवासी सुनील पुत्र हरि सिंह बुधवार रात करीब 8 बजे सिकंदरा मंडी से सब्जी बेचकर वापस आ रहा था। तभी कोबरा पुलिस के 2 सिपाहियों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों सिपाही शराब के नशे में थे और उन्होंने किसान सुनील से 1000 की मांग की, जिसका विरोध करने पर सिपाही ने सुनील की जमकर पिटाई कर दी, जिसे देखकर सुनील के साथ अन्य किसान डर की वजह से मौके से भाग निकले। इसकी सूचना सुनील के परिजनों ने पुलिस को दी और सुनील को थाने ले आए। परिजनों का आरोप है कि थाने के अंदर भी सुनील से मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसान महिलाओं सहित एतमादपुर थाने पहुंच गए, जहां पुलिस द्वारा उचित आश्वासन न मिलने पर थाने पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये हम इस पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर के हम यहाँ पर ये महिला हैं 80-80, 90-90 साल की, जो बेचारे गांव के गरीब के मजदूर के किसान के प्रति, और ये इस तरीका की पुलिस प्रशासन की भावना, तो मैं जानता हूँ कि ये इससे बहुत गलत संदेश जाएगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो शराब पिए हुए जो कांस्टेबल और होमगार्ड थे उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इस लड़के की डॉक्टरी कराकर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मांग पूरी नहीं फिर वो शराब पिए हुए थे? हाँ, वो कांस्टेबल जो थे वो शराब पिए हुए थे। थाने बंद है, कहाँ गया है? डॉक्टरी कराने ले गए, पुलिस ले गई। हाँ। तो मामला क्या था पूरा बता था? अच्छा, आप ये बताइए कब तक आप धरने पर रहेंगे? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? आप चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो? मुझे न्याय मिलना चाहिए। ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए। आप जो देख लीजिए, अभी तो मेरे खेत पे चलना 50 कट्टा तो मेरे लड़के के लिए गोभी की रखे मेरे सूख रहे खेते में, उसके पैर भी तोड़ दे, हाथ भी तोड़ दे। मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी, मैं क्या कर सकता हूं? गाड़ी बा उसकी जेठानी है, मोटरसाइकिल जेठानी है, क्या करूं? मांग के लाया हूं, ड्राइवर बुला के। पीड़ित के परिजनों सहित धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसान को बिना किसी केस के छोड़ा नहीं जाता है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वे धरना जारी रखेंगे। तो वहीं इस मामले में जानकारी की गई तो क्षेत्राधिकारी एतमादपुर अर्चना सिंह ने बताया कि उनकी ड्यूटी हाथरस में लगी है, लेकिन फोन से मामले की जानकारी की जा रही है। किसान पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। तो वहीं किसान के परिजनों और किसान यूनियन के आरोपों की जांच की जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road,
फरे मथुरा। सिटी ऑफिस F22 अखिलेश टावर, हरि पर्वत, आगरा। मोबाइल नंबर 9997349310, 0562252717 and 40313110। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। रेस्क्यू के बाद तालाब पर निकाली गई एयरफोर्स की पैराशूट जिप्सी। बुधवार दोपहर मलपुरा के वायुसेना के ड्रॉपिंग जोन में ट्रेनिंग के दौरान जहाज से गिराई गई थी पैराशूट जिप्सी। मलपुरा के खलुआ गांव के तालाब में गिरी थी पैराशूट जिप्सी। लॉकडाउन के बाद स्कूल खोले जाने को लेकर अप्सा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से की मुलाकात। 26 अक्टूबर से स्कूल खुलने की है संभावना। खरीद केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कमिश्नरी में दिया धरना। अधिकारी नहीं आए ज्ञापन लेने, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी।